बहुत स्वागत आपका। मैं कल से देख रहा हूं, आज मैंने अखबार में भी देखा और कल भी देखा, एक खबर चल रही कि 37.5 लाख मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से बाहर किए जाएंगे, जिसमें लाखों लोग बता रहे हैं मृत्यु हो गई है। तमाम लोग स्थायी रूप से बिहार से पलायन कर चुके हैं। ये डेटा आपको क्या लगता है, ये कहाँ से आया होगा, जबकि अभी अभियान पूरा भी नहीं हुआ? क्या कोई फाउल प्ले हो रहा है या वाकई में 37.5 लाख लोग फ्रॉडलेंटली गलत तरीके से मतदाता सूची में सम्मिलित थे? देखिए, मैं अपना उदाहरण देके शुरू करता हूं कि 2005 में मैंने लास्ट अपने गांव में बिहार के वोट दिया था। उसके बाद 2009 में अपना घर लिया नोएडा में, वहां मैं वोटर बन गया। मेरे परिवार पूरा का पूरा यही वोटर है, मेरी वाइफ भी वोटर है। और वहां मेरा वोट है या नहीं है मुझे नहीं मालूम। अगर कोई गया होगा वहां, मेरे घर पे कोई नहीं मिला होगा तो कहा होगा कि परमानेंट माइग्रेट कर गए हैं। अगर मैं चाहता कि वहां वोट रखना, यहां वोट नहीं बन पाता तो मैं फाइट करता, लेकिन मुझे कुछ मालूम नहीं है। ऐसे अगर लाखों वोटर वहां हैं जो माइग्रेट किए हैं, जिनकी जानकारी मिल रही है, तो गलत नहीं हो सकता है। दूसरी बात कि जो बीएलओ है वो एक बीएलओ को लगभग 1000 के आसपास वोट का जो है वो वेरिफिकेशन का काम मिला है, यानी कि 200-300 मैक्सिमम मान लीजिए परिवार हैं गांव के। अब वहां जाके अगर वो वेरिफिकेशन कर रहा है, वहां नहीं मिल रहा है, या जिसके नाम जिसकी डेथ हो गई है, तो उस पर हम दिल्ली में या लखनऊ में बैठे हुए या कहीं भी बैठे हुए हम संदेह करें, वो गलत है। अगली बात कि जिस फॉर्म की आप बात कर रहे हैं, वो फॉर्म अगर तो कहीं भी मैं जाके प्रिंट कर सकता हूं, वेबसाइट पे उपलब्ध है, प्रिंट करके बांटा गया है। अगर खाली फॉर्म कहीं फेंका हुआ है, उस पे लोग समोसे खा रहे हैं तो गलत नहीं है। भरा हुआ फॉर्म, उस पे अगर फोटो लगा हुआ है, उस पे समोसे खा रहे हैं तो वो गलत है, उस पे हम बिल्कुल उसकी शिकायत करेंगे। अगली बात कि जितनी भी फॉर्म भरे जा रहे हैं वो सब के सब अपलोड किए जा रहे हैं डिजिटल फॉर्म में। जो डबल है, अगर पहली बार मैं इस देश में 32 करोड़ ऐसे मतदाता हैं जिनका आधार से वोटर आई कार्ड जुड़ा नहीं है। अगर वहां जुड़ रहा है आधार से, तो उसमें निकल आएगा एक आधार पे कितने वोटर आई कार्ड बने हैं, कहां कहां बने हैं। तो ये डबल वाले हैं जो बाहर दो तीन कंफ्यूजन है, और आप थोड़ा सा इसकी क्लैरिटी दो, तो ये क्योंकि आप लोग आयोग के संपर्क में रहते हैं। एक डाउट इस बात का है कि क्या आधार कार्ड, वोटर राशन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद या मान्य है, या फिर ये चुनाव आयोग के विवेकाधीन है कि वो माने अथवा ना माने? भाई, सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कह सकता है कि आधार पे आप वोटर कार्ड बना दो, वोट देने का अधिकार दे दो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही 2018 में फैसला दिया था कि जो आधार है वो वोटर का आधार वो नहीं जुड़ सकता है, वो नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। और 326 अनुच्छेद साफ साफ कहता है संविधान का कि जो भारत का नागरिक होगा, 18 साल से अधिक उम्र का होगा, वही मतदान कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले के खिलाफ कैसे जाएगा? सवाल सबसे बहुत, देखिए ऐसा है कि यानी वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड, ये तीनों कार्ड इनवैलिड होंगे सर? देखिए, इनवैलिड कुछ भी नहीं होगा और वैलिड कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये जितने भी हैं ये सर, ये बड़ा मिसलीडिंग स्टेटमेंट दे रहे हो ये कि वैलिड भी होगा नहीं भी होगा। सर थोड़ी क्लैरिटी दो, आपने कहा दोनों चीज होगी। मैं यही कह रहा हूं, नहीं, मैं यही कह रहा हूं कि जिसके पास भी ये सब चीजें नहीं होंगी, इसमें कोई सब कुछ देने के बाद भी अगर डाउट होगा तो वो कलेक्टर के पास जाएगा। कोई नागरिक है या नहीं है, इसका फैसला करने का एकमात्र अधिकार कलेक्टर के पास है। जिसका नाम कट जाएगा, कहता है कि मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है लेकिन मैं यहां का रहने वाला हूं, वो कलेक्टर के यहां जा सकता है। और जितनी पार्टियां हैं, अगर किसी का मतदाता है कट रहा है तो कलेक्टर के यहां जा सकता है वो, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। परफेक्ट है सर। जो अभी बहस उठ रही है बरजेसी, ये बहस 1993 में उठी थी जब टीएन शेषन ने किया था जी। जब पार्लियामेंट्री फोर्सेस उतार दिए थे उसने बूथ लूटने से बचाने के लिए। पहली बार ईपिक कार्ड की जिस बात कर रहे हैं कि मानो वो टीएन शेषन ने लागू किया था, और अगर 2003 के बाद रिवीजन नहीं हो रहा है तो किसकी गलती थी?
चाहिए। Perfect है, सर। देखो, मैं राजनीतिक दलों के पक्ष में नहीं आता हूं, वो अपने अपने देखते हैं फायदे, कौन का वोटर है, कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। जी, थैंक यू सर। As a वीरेंद्र जी भी नागरिक मेरे साथ आ गए दृष्टा, सर। नेक्स्ट मैं राउंड ये में आपकी चाहता बाकी हूं ओपिनियन कि को सर हम वोटर सम्मिलित लिस्ट में करेंगे। किसी मृतक का नाम ना जी, हो। वीरेंद्र जी